विचरण कर रहा है। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं जगह जगह पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, रामेश्वर गया, कुरुक्षेत्र भी गया, हरिद्वार भी गया, परंतु मुझे कहीं शांति नहीं। जहां जहां गया वहां वहां आडंबर मिला। हम भी करते हैं आडंबर। अच्छा, पाप की शुरुआत कहां से होती है? जब आडंबर करने लगे हैं। एक वैष्णव, एक भक्त के जीवन में पाप प्रवेश कब करता है? जब वो वैष्णव भक्त आडंबर पर उतर आया, यानी कथनी और करनी में फर्क आ जाए। अब जैसे कोई आए बड़ा हो, बड़े वैष्णव, तिलक लगा है, कंठ पहनी है, माला चोली लेकर के जाप कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, जब दिखाने की बात है। और जब एकांत है तो एकांत में मोबाइल खुला है और मोबाइल में रील्स देखी जा रही है। वैसे तो बड़ा भजनानंदी बने और एकांत में जैसे किसी के संग आए और कोई किसी की निंदा करने लगे तो ओहो चटकारे मार मार करके उसकी निंदा सुने, आनंद में। आनंद कथनी और करनी में भेद है। जगह जगह आया, संतों महात्माओं के आश्रमों में गया। आश्रम का नाम आश्रम श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। और ब्रह्मचारी जी महाराज के आश्रम के आंगन में छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं। तो पूछा ये बालक किसके? तो कहते हैं कि ब्रह्मचारी जी के। थोड़ी देर में बड़ा शोर आ रहा था। पूछा ये शोर कहां से आ रहा है? तो कहने लगे मौनी बाबा के आश्रम से।
तो मैं विचरण करता 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 कहाँ पहुंचा? भगवान की निज धाम श्री वृंदावन में। बोले वृंदावन धाम की। जैसे कि वृंदावन पहुंचा तो भगवान की प्राण प्यारी अष्टपट रानियों में चतुर्थ पट रानी यमुना जी के तट पर मैं क्या देखता हूं कि एक स्त्री युवावस्था में यमुना तट पर विराजित है और अनेक देवियां उनकी सेवा में लगी हैं। कोई जल लेकर के खड़ी है, कोई चमन लेकर के खड़ी है, कोई बीजना लेकर के खड़ी है, कोई पंखा कर रही है, कोई चल चलवा रही है, सेवा में तत्पर खड़ी है। लेकिन एक अचंभे की बात क्या देखी कि उस युवा स्त्री के गोद में, उस युवा देवी के गोद में दो बुजुर्ग, दो वृद्ध लेटे हुए हैं। हमने भी सोचा महाराज स्त्रियों का झुंड है, हम महात्मा लोग क्यों जाकर के पूछें, स्त्रियों का क्या पता चले, कह दे अरे बाबा तुझे क्या काम, हमारा औरतों का मामला है। नारद जी कहते हैं मैं देख करके जाने लगा। जैसे जाने लगा तो पीछे से उस देवी ने पुकारा, हो साधु क्षण प्रतिष्ठा। अरे साधु महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? बोले संत भगवान की जय। अरे साधु महाराज रुकिए आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने पूछा देवी आप कौन? तो उस देवी ने बताया कि हे नारद जी मैं भक्ति हूँ। नारद जी कहते हैं तो आपकी गोद में ये दो वृद्ध कौन लेटे हुए हैं? तो भक्ति कहते हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। इनकी ऐसी हालत कैसे? तो श्री भक्ति महारानी कहती है कि जब मैं पैदा हुई और इस संसार में जगह जगह विचरण किया, कहीं कहीं बहुत सम्मान मिला, परंतु जैसे 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 समय बीतता गया तो मेरी अवस्था बड़ी जर्जर हो गई। लोग भक्ति के नाम पर आडंबर करने लगे, दिखावा करने लगे, परंतु मैं जैसे ही भगवान के धाम में आई तो मैं अपनी वृद्ध अवस्था को छोड़ करके मैं युवा हो गई। परंतु एक नुकसान हुआ, एक बात अनोखी हुई कि मेरे जो युवा पुत्र हैं वो वृद्ध हो गए। तो हे नारद जी आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरे इन पुत्रों का कल्याण हो जाए। नारद जी ने कहा अवश्य देवी, अवश्य करेंगे। अब नारद जी महाराज अपना यज्ञ कर रहे हैं उनको पुनर्युवावस्था में लाने के लिए। अनेक वेदों के श्लोक सुनाना, श्रुतियां सुनाना, पुराणों का वाचन करना, अनेक मंत्रों का उच्चारण नारद जी कर रहे हैं। गीता पाठे मुहुर्मुहुः, बार बार गीता का पाठ पढ़ाया, सुनाया, परंतु थोड़ी सी एक क्षण के लिए चेतना आती और फिर मुझे तो गर्व गिरती। तब नारद जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप ही उनके कल्याण का कोई मार्ग बताएं। तो नारद जी महाराज ने जब प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। अब नारद जी कहते हैं अब तक मैं क्या सत्कर्म नहीं कर रहा था? फिर आकाशवाणी से पूछा कि सत्कर्म क्या है? तो आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म क्या होता है ये तुम्हें कोई संत बताए। अब नारद जी चले ढूंढते हुए संत कहाँ है, सत्कर्म क्या है, पूछते पूछते। अब महाराज पीएचडी किया हुआ डॉक्टर छोटे मोटे डॉक्टर और अस्पतालों में जाकर के पूछता फिरे बुखार के लिए कौन सी गोली खानी चाहिए। उन डॉक्टरों का क्या हाल होगा? कुछ तो बेचारे ऐसे छोड़ के भाग जाएंगे, लगता है कोई रेड मारने के लिए आ गया है, टेस्ट लेने के लिए, और गलती से हमने पैरासीटामोल बता दी और उन्होंने कोई और बता दी हो तो हमारा तो लाइसेंस गया।
अब नारद जी पूछते फिर रहे हैं सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। तो कुछ साधुओं ने तो अपने मुंह पर पट्टी बांध ली, उंगली पकड़ने दी, महाराज जी तो मौन में है, बोलते नहीं। कुछों ने देखा ऐसे काम नहीं चलेगा, देखा नारद जी आ रहे हैं, सत्कर्म क्या है, आश्रम छोड़ कर भाग गए। अब जैसे भागे, अब नारद जी विचरते बद्रीनाथ पहुंचे, बद्रिकाश्रम। वहां पर सनकादि ऋषि मिले। तो हे महाराज, मैं ढूंढता आपके पास आया हूं। नारद जी कहते हैं अब आप ही बताएं कि सत्कर्म क्या है। तो सनकादि ऋषि कहते हैं भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान की चरण शरण को ग्रहण करना और भगवान की सेवा करना ही सत्कर्म है। तो महाराज ऐसे सत्कर्म का हमें उपदेश देते। सनकादि ऋषि कहते हैं सत्कर्म की पूर्णतः व्याख्या कहाँ मिलेगी? श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करें। नारद जी ने कहा कहाँ करें? तो कहा हरिद्वार में। हरिद्वार में क्यों? बद्रीनाथ में क्यों नहीं? तो कहा बद्रीनाथ में विरक्त संत रहते हैं जो गुफाओं में, पर्वतों में छुप करके भजन करते हैं। यदि यहाँ कथा हुई तो जो संसार के गृहस्थ लोग हैं वो कथा से वंचित रह जाएंगे। और यदि नीचे कहीं कथा करते हैं तो संत नहीं आ पाएंगे। तो जो हरिद्वार का क्षेत्र है वो मध्यस्थ बैठता है। ऊपर के लोग थोड़ा नीचे आ जाएंगे, नीचे के लोग थोड़ा ऊपर आ जाएंगे और कथा हो जाएगी। तो महाराज कहाँ किया जाए? तो कहा आनंद वन में, गंगा किनारे आनंद वन में। कहा आयोजन व्यासपीठ। तो कहा गंगा की रेत से ही एक चबूतरा बनाया जाए और उसी की व्यासपीठ पर बैठ करके कथा। सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। अब जैसे ही कथा सुनाने लगे, सनकादि ऋषियों ने कथा का श्लोकों का उच्चारण किया। तो उन श्लोकों को, उन कथाओं को सुन करके ताल थई करते मध्य में समस्त श्रोताओं ने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री दो युवा अवस्था को प्राप्त किए हुए पुरुषों के साथ उस कथा पंडाल के मध्य में आकर के नृत्य कर रही है। और नृत्य करते करते क्या कह रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। Hare
वरुणो गृहत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ये पुकारती मध्य में प्रकट हो गई, झूमती नाचती हुई। तो सबने पूछा, ओहो ये देवी कहाँ से आई, ये कौन है, लगता है कोई स्वर्ग से आई है। सनकादि ऋषियों ने कहा ये भक्ति महारानी है। और भक्ति महारानी ने सनकादि ऋषियों से पूछा कि महाराज मैं कहाँ बैठूं, मुझे कोई आसन दे। तो सनकादि ऋषि कहते हैं, हे देवी आप तो भगवान की प्राण प्रिया हैं, तो भगवान जहाँ रहते हैं या भगवान जहाँ रह सके ऐसे स्थान पर आप जाकर के रहें। तो आप कहाँ रहें, इस कथा में विद्यमान समस्त वैष्णव भक्तजनों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाए। हृदय में क्यों? क्योंकि गृहिणी का काम होता है घर को बढ़िया साफ सुथरा चकाचक करके रहने योग्य बना करके रखना। अब भक्ति महारानी भक्त के हृदय में जाकर के उसके हृदय रूपी कमरे को स्वच्छ कर देती हैं, भगवान के आने योग्य कर देती हैं। और जब भगवान आते हैं तो पति आता तो अपनी मर्जी से, जाता अपनी पत्नी की मर्जी से। तो भगवान जब उस भक्त के हृदय में भक्ति महारानी के पीछे पीछे आते हैं, तो जैसे ही भक्ति महारानी के पीछे पीछे भक्त के हृदय में आए तो भक्ति महारानी ताला लगा देते हैं कि अब नहीं जाना, अब यही रहो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब श्री नारद जी महाराज सरकार ऋषियों से पूछते हैं, महाराज इस कथा से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, किस किस का कल्याण होगा? सरकार जी कहते हैं, नारद जी आप पूछते कैसे कैसे, आपने प्रश्न गलत किया, आपको ये पूछना चाहिए कैसे कैसे नहीं करते हैं। अरे जो जीव अपने जीवन में अपने एक दिन में 24 घंटे में मन वाणी क्रम से एक एक क्षण पाप में रत रहता हो, वो भी यदि भगवान की श्रवण भगवान की शरण ले ले, भगवान की कथा का आश्रय ले ले, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर के चित्त में बैठा करके गोविंद से प्रेम कर ले, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। बात बड़ी गहरी है। अब कोई कहे कथा सुन ली हमारा तो नहीं हुआ, भगवान की कथा को सुन करके हृदय में बैठा करके फिर भगवान का भजन करे। कथा तो सुने लेकिन चरित्र में उतारे। अब डॉक्टर कहते महाराज दवाई खाना, ठंडी वस्तुएं मत खाना, अचार मत खाना, खटाई मत खाना, दही मत खाना। अब आदमी जाए दवाई भी खाए, दही भी खाए, अचार भी खाए, परहेज ना करे। या डॉक्टर कहते हैं भैया ये दवाई सुबह शाम रात तीनों समय खाना है, आदमी जाए दवाई एक कोने में रख दे। चलो भैया ऐसे कल्याण नहीं होता। जो बात सुनी कही है, पढ़ी है, संतों से श्रवण की है, उस पर अमल करे तब कल्याण होगा। महाराज ऐसे किसी का वर्णन सुनाए जिसका कल्याण हुआ हो। तो श्री सनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज हम आपको ऐसे एक चरित्र का श्रवण करवाते हैं जिसको सुन करके आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि भगवान की कथा कल्याण करती है। तो नारद जी ने कहा किसकी कथा? तो कहा तुंग विद्या, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। ये ब्राह्मण इतना ज्ञानवान था कि मानो दूसरा सूर्य ही पृथ्वी पर अवतरित हो गया, इतना इनके मुखमंडल का तेज था। परंतु एक कमी थी, इन ब्राह्मण के यहाँ संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए वो ब्राह्मण दर दर भटकता था। एक दिन बड़ा परेशान होकर के
अपने आश्रम में अपने निवास पर एक गैया लेकर के आया। बहुत समय हो गया, उस गैया ने भी कोई संतान नहीं दी। अपने आंगन में वृक्ष लगाया, उस वृक्ष ने कभी फल नहीं दिया। बड़ा चिंतित हुआ, परेशान होकर के वन की ओर भागा कि आज तो मैं अपने प्राण त्यागूंगा। जैसे कि चला और एक पर्वत से कूदने लगा तो एक संत की दृष्टि पड़ी। संत ने पूछा, अरे ब्राह्मण तुम क्यों मरना चाहते हो, क्या हुआ? तुरंत संत भगवान के चरणों में पड़ गया, कहने लगा, महाराज मेरी संतान नहीं है और मैंने सुना है बिना संतान के, बिना पुत्र के कल्याण नहीं होता। तो संत ने कहा, अरे इतने ज्ञानवान होकर भी मूर्खों जैसी बात करते हैं। अगर पुत्र से कल्याण होता, संतान से कल्याण होता तो कुत्ता बिल्ली सुअर के तो दर्जनों होते हैं, उनका कल्याण क्यों नहीं होता? कहने लगे, महाराज हमें तो कुछ नहीं पता, ये संसार निपुतों का मुख भी देखना नहीं पसंद करता, लोग ताने मारते हैं, आप कुछ कृपा करें। संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो संत ने कहा, अरे ब्राह्मण तुम तो इस जन्म के लिए चिंतित हो रहे हो, जहां तक मैं देख रहा हूं तुम्हारे अगले 7 जन्मों तक, 7 जन्मावधि तो पुत्रो नए वचन, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें संतान नहीं होगी। अब कोई व्यक्ति एक घूंट जहर खा रहा हो, उसके मुख में पूरी शीशी उड़े तो उसका क्या होगा? अब वो बेचारा तो एक जन्म से परेशान था कि इस जन्म में संतान नहीं। नारद जी ने अगले, संत भगवान ने अगले 7 जन्मों का और बता दिया। अब तो इतना दुखी हुआ कि रोते रोते अपना सिर पटक कर दे मारा संत के चरणों में, अब तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा। संत ने कहा, अरे हमारे सिर पर ब्रह्म हत्या लगेगी, आप भगवान का भजन करो, आप ऐसा क्यों करते हो? ब्राह्मण कहता है, महाराज भजन हमें नहीं पता, हमने खूब भजन किया, हमें तो संतान चाहिए, हमने सुना है संत कृपा से सब कुछ संभव है। संत ने कहा, चलो भैया, जैसी गोविंद की इच्छा। भगवान से प्रार्थना की, झोली में हाथ डाला, एक फल निकाल करके दिया, कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, उसे गर्भ हो जाएगा। चले बड़े प्रसन्न होकर के फल लेकर के कुटिया में पहुंचे तो इनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। ये कलह प्रिय थी, जितने ज्ञानवान वो ब्राह्मण थे, जितने शास्त्र प्रिय वो ब्राह्मण थे, जितने उदार ब्राह्मण थे, बिल्कुल उसका उल्टा था। जब तक एक दो के साथ झगड़ा ना कर ले, एक दो का सिर न तोड़ दे, तब तक उसे शांति ना मिले, ऐसी झगड़ा नहीं। अब गए, अरे भगवान सुनती हो, देखो हम क्या लेकर के आए हैं। तमतमाती हुई, पांव पटकती हुई आई, अरे ऐसा क्या खजाना लेकर के आ गए जो हमने आज तक देखा नहीं, क्या लाए हो बताओ। ब्राह्मण कहता है, महाराज देखो मैं ये लेकर के आया हूं। अब दूसरी कहती है, ओहो लगता है इनका तो सटक गया, बुढ़ापे में सटी आ गए, हमने का कभी फल नहीं देखा, कोई तुम अनोखा लेकर के आए। अरे नहीं देवी, ये ऐसा वैसा फल नहीं, इस संत ने फल दिया है, संत ने दिया है तो क्या होगा? संत ने कहा, ये तुम फल खाओगी तो तुम्हारी संतान होगी। ओहो बड़े देखे ऐसे बाबा, फल खाने से भी संतान होती है, आजकल के लोग यही कहते हैं। कोई भगवान का प्रसाद झोली में डलवा ले, इन लोग कहते हैं हाँ होते होंगे, फल लेने से कोई संतान होती है? फल लेने से संतान नहीं होती, भगवान की कृपा से संतान होती है। फल तो माध्यम है, एक आस बधाने का। हम तो अपने जीवन का अनुभव कहते हैं, क्योंकि स्वभाव है जीव का, कहीं पर भी थोड़ी सी भीड़ देख ले तो सोचता है यहां से शायद मेरा दुख कट जाए। आजकल ऐसे ही नहीं, जगह जगह छोटे छोटे दरबारों में भीड़ लगी होती है, गली गली मोड़ मोड़ पर दरबार खुले हैं, परंतु आप विश्वास मानो केवल और केवल एक ही दरबार से बात बनेगी, वो है इसका दरबार। किसी दरबार से बात नहीं बनती।
आज बनती नजर आएगी, कल को उस बनी हुई बात को कितने हद तक बिगड़ेगी वो तुम पहचान भी नहीं कर पाओगे। केवल और केवल भगवान की कृपा, भगवान के दरबार से ही बात आती है। संसार में कोई दूसरी ऐसी शक्ति ही नहीं है जो आपका काम बना दे, आपका कष्ट मिटा दे, आपका कर्म काट दे। केवल भगवान कृपा। अपना अनुभव कह रहे थे, हमारी बड़ी प्रिय देवी है, उनको भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि नहीं, तुम्हें दूसरी संतान नहीं है। अब उनके हृदय में भाव था कि नहीं, ठाकुर जी का फल हमें मिले, शायद ठाकुर जी की कृपा। परंतु गुरु कृपा से केवल हम एक ही वाक्य कहते हैं, भरोसा ना इस पर रखना, ना उस फल पर रखना। भरोसा किस पर रखना? जिसके भरोसे हम लोग उसके चरणों से फल उठा करके दे रहे हैं, केवल भरोसा उस पर रखना। यदि उस पर भरोसा होगा तो नाम डूबेगी नहीं, नाम तर जाएगी। और इतनी निष्ठा से इतना भरोसा उन्हें हुआ कि उस भगवान की कृपा से पाए हुए फल, प्रसाद, उस वस्तु से उनके घर में चमत्कार हुआ, जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया उनकी यहाँ पर भी संस्था है। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हमने किया, नहीं, गोविंद की कृपा ने किया। धुंधली कह रहे हैं फल खाने से भी बच्चे होते होंगे, नहीं। आत्मदेव कहते हैं एक बार आप विश्वास करके, परमात्मा पर विश्वास करके, संत की कृपा पर भरोसा करके फल खाओ तो सही। मुझे विश्वास है कि संतान होगी। आत्मदेव को भरोसा है, विश्वास है। धुंधली का अपना स्वभाव, संत ने कहा अपनी पत्नी को फल खिला देना, आत्मदेव जी देकर के चले गए। ऐसे ही हम करते हैं, संत की वाणी को सुन तो लेते हैं और समझते नहीं है। संत ने कहा कुछ होता है, वक्ता कहता कुछ है, हम सुनते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आजकल भी यही चल रहा है। गुरु बना लेते हैं, गुरु जी ने कह दिया, अब गुरु जी ने तो कहा किस भाव से हमने किया क्या, अब अर्थ का अनर्थ। संत ने कहा खिला देना, इसका अर्थ ये है कि संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया होगा खाएगी नहीं, खिला देना। वो ये भी तो कह सकते थे कि अपनी पत्नी को दे देना, परंतु आत्मदेव जी ने क्या किया, दे दिया, खिलाया नहीं, खा लिया। अब धुंधली उस फल को लेकर के बैठी थी। इतनी पड़ोस की एक सखी आई, क्यों बहना तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हुई? अरे ये फल दे गए हैं, कहते हैं फल खाने से संतान हो जाएगी। अब वो भी भक्ता रही होगी, उसने कहा अरे हमने सुना तो है संत बड़े चमत्कारी होते हैं, क्या पता हो जाएगा। अरे नहीं, चिंता इस बात की नहीं है। अगर हमने फल खा लिया और गलती से गर्भ हो गया तो मैं भागूंगी कैसे? अब उसकी सखी कह रही है अरे तूने कौन सा मैराथन में भाग लेना है, कौन सी रेस लगानी है जो तू भागने की तुझे चिंता? अरे नहीं, मैंने सुना है गांव में रात के समय बड़े बड़े डाकू चोर आते हैं और यदि कुछ नहीं मिलता तो गांव में आग लगा देते हैं। अब अगर हमारे गांव में आग लगा दी मैं तो गर्भ से हो जाऊंगी, और मैंने सुना है जब गर्भ हो जाता है तो भाग नहीं सकते ज़्यादा तेज, सब तो भाग जाएंगे, मैं यहाँ रह जाऊंगी, मर जाऊंगी। अब उस सखी ने कहा अरे तुझसे कौन कुतर्क करे? वो चली गई समझा करके। थोड़ी देर बाद धुंधली की बहन आई। जब बहन आई, बहन ने भी पूछा तो उसने बताया ये फल। बहन ने कहा अच्छा एक बात सुनो, हमारे भी संतान होने वाली है, तुम एक काम करो 9 महीना तक कपड़ा बांध करके स्वांग करो, नाटक करो। जब हमारी संतान होगी हम अपनी संतान तुम्हें दे देंगे। हमारा पति लालची है, तुम उसे धन दे देना, तुम्हारा भी काम बन जाएगा, हमारा भी बन जाएगा। धुंधली ने कहा फिर ये फल, उसने कहा तुम्हारी आंगन में जो गाय बनी है वो भी तो 5 है, ये फल उसको खिला दो, परीक्षा भी हो जाएगी।
धुंधुली ने यही कहा, यही किया। गाय को फल खिलाया, अपने आप स्वास्थ्य करके धीरे धीरे समय बीता। जब उसकी बहन को संतान हुई तो वो धुंधुली को दे गई। अब धुंधुली ने खूब हल्ला गुल्ला मचाया, अरे पंडित जी बधाई हो, तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। अब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, इधर उत्सव मना रहे हैं। इतने में आकर के दास ने खबर दी कि आपके आंगन में जो गैया बंधी है उस गैया ने भी संतान को जन्म दिया है। लेकिन चमत्कार ये कि गाय ने मनुष्य रूपी संतान को जन्म दिया है। केवल अंतर इतना है कि उनके कान गाय जैसे। कृपा से क्या नहीं हो सकता। वर्णन आता है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता। मूंगा पेड़ बढ़ सकता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ सकता है। सब कुछ कृपा से संभव है, परंतु कृपा पर विश्वास होना चाहिए। अब धुंधुली जैसे नामकरण का समय आया, धुंधुली कहती है, अरे तुम नाम रखोगे? 9 महीने कष्ट हमने झेला, नाम बताओ, ये रखने लगे हैं, नाम तो मैं आत्मदेव ने कहा रखो। तो धुंधुली ने कहा हमारा नाम धुंधुली और इसका नाम धुंधुकारी। धुम धुम करोति धुंधुकारी। जो सारा दिन लड़ाई झगड़ा करता रहे, धुम धुम करके भिड़ता रहे, उसको धुंधुकारी। अब आत्मदेव जी ने उस गैया के बच्चे का नाम रखा तो कान गाय जैसे नाम रखा गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। अब जैसा नाम वैसा कर। वेद लक्षणा माता से प्रकट हुए, इसलिए गरुड़ गोकर्ण जी महाराज बहुत प्रकांड विद्वान हुए। और धुंधकारी गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी दुष्ट हुआ, कभी किसी की गैया खोल करके तालाब में धक्का मार आता, कभी किसी का घर लूट लेता, कभी किसी का सिर फोड़ाता। बड़ी शिकायतें आने लगी। आत्मदेव जी ने समझाया तो अपने पिता को मारने दौड़ा। आत्मदेव जी परेशान होकर के घर छोड़कर चले हैं। अच्छा, पहले भी मरने के लिए चले थे कि संतान नहीं है, अब मरने चले हैं कि ऐसी संतान हुई क्यों। अब बताओ, कल्याण संतान से होगा या अपने सत्कर्म से होगा? लोग बड़ा कहते हैं, अरे पुत्र नहीं होगा तो पिंडदान कौन करेगा? अरे इंतजार क्यों करना, अपने आप कर जाओ। जीते जी स्वयं का पिंडदान कर जाओ। मरने के बाद कौन देखने आएगा कि तुम्हारा पिंडदान हो रहा है, जन्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आजकल की परिस्थिति ऐसी है कि आजकल की संतानें तो श्राद्ध को भी ढोंग बता देती है, श्राद्ध भी नहीं करता। अपनी व्यवस्था खुद करके जाओ ना, अपनी यात्रा का सामान बांध करके लेकर के जाओ। जीते जी इतना भजन करो कि मरने के बाद किसी का इंतजार ना करना पड़ेगा। पिंडदान से कल्याण नहीं होता, ये भजन रूपी पिंड लेकर के जाओगे तब वहां पर काम आएगा और भगवान का दरवाजा खुला मिलेगा। संसार के पिंडदान के आश्रय जाओगे तो दरवाजे पर डंडा लेकर द्वारपाल मिलेंगे, प्रवेश नहीं मिलेगा। आज जा रहे हैं संतान क्यों हुई? गोकर्ण जी ने बड़ा समझाया, पिताजी इन सब में कुछ नहीं रखा। कल्याण केवल भगवान के भजन से होगा, भगवान के नाम से होगा। यदि आप बन जा रहे हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, परंतु एक शर्त पर, वन में जाकर के मृत्यु का विचार हटा करके भगवत प्राप्ति का विचार रखना और भगवान को प्राप्त करके ही मरना है, ऐसे मत मरना। आत्मदेव जी के हृदय पर गोकर्ण जी की ये बात ऐसा आघात कर गई कि आत्मदेव जी ने ठान लिया भगवान को प्राप्त करना है। भजन करते 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 भगवान के दर्शनों को प्राप्त किया और भगवान के लोग हो गए। बोले गोविंद भगवान की जय। इधर धुंधुकारी की मां धुंधुली मदिरा पान करता है, जुआ खेलता है। अब धन नहीं बचा तो अपनी माँ को मारने के लिए माँ के पास जाता है। माँ को कहता है, अरे आपको पता होगा पिताजी ने धन कहाँ चुकाया, बताओ। धुंधुली कहती है, नहीं नहीं मुझे नहीं पता।
अच्छा नहीं बताओ, डंडा उठाया मारने लगा अपनी माता को। जैसे ही मारने लगा तो धुंधुली आगे आगे भागी है, पीछे पीछे धुंधुकारी भागा है। भागते 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 रात के अंधेरे में नजर नहीं आया, कुएं में गिर पड़ी और गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। अब धुंधुकारी धीरे धीरे समय बीता, 5 वैश्याओं को लेकर के अपने घर में रहने लगा। गोकर्ण जी ने देखा पिताजी भी गए, माता जी भी गई, गोकर्ण जी ने भी अपना कमंडल उठाया और भजन करने के लिए तीर्थ में चल पड़े। अब इन वैश्याओं ने क्या किया, रोज धन लूट करके लाता है। एक दिन राजा के घर चोरी करके आया, खूब धन लेकर के आया। वैश्याओं ने सोचा इतना धन चुरा करके लाया है, अवश्य राजा के सिपाही ढूंढ रहे होंगे, और यदि उन्होंने पकड़ लिया तो ये तो मरेगा ही, हमें और मरवाएगा। योजना बनाई, खूब मदिरा पान करवाया। जब नशे में धुत हो गया धुंधुकारी तो 4 पाई से दोनों हाथ दोनों पांव बांध दिए, गला दबा करके मारने लगी। जब नहीं मरा तो मुख में जलते हुए कोयले डाल दिए, अंगार डाल दिए, और तड़पते तड़पते धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। उसी घर में गंगा खोद करके धुंधुकारी को दबा दिया, धन लेकर चली गई। कुछ समय बाद गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी आए तो अपनी कुटिया पर विश्राम करने लगे। जब विश्राम करने लगे तो एक जीवात्मा नजर आती है, कभी हाथी बन जाती है, कभी अग्नि बन जाती है, कभी घोड़ा बन जाती है, कभी कुत्ता बन जाती है, अनेक अनेक स्वरूपों को धारण करके दर्शन देती है। गोकर्ण जी बड़ी परेशान, आखिर ये है कौन? तुरंत अपनी तप शक्ति से कमंडल का जल हाथ में लिया, अभिमंत्रित करके जैसे ही मारा तो धुंधुकारी अपने स्वरूप में प्रकट हुआ और उस प्रेत को वाक शक्ति प्राप्त हुई, बोलने की शक्ति प्राप्त हुई, और कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी इति नामतः, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। गोकर्ण जी कहते तुम प्रेत कैसे बने? हमने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया था, गया जी में श्राद्ध कर दिया था। तो धुंधुकारी कहता है अरे 1 नहीं 2 नहीं 50 नहीं 100 श्राद्ध नहीं मेरे जैसे पापी के होना है तो मेरा कल्याण नहीं होगा। गोकर्ण जी ने कहा ये तो संभव नहीं। संत कहते हैं ऐसा नहीं, गया श्राद्ध की महिमा नहीं है, परंतु परेशानी कहाँ आई? धुंधुकारी किसका पुत्र है? किसका पुत्र है? धुंधुली का नहीं है, धुंधुली की बहन का है। अब आत्मदेव जी का जो गोत्र है, गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी के गोत्र से गोत्र उच्चारण करके धुंधुकारी का श्राद्ध करते हैं, परंतु उसका गोत्र तो कुछ और है। इसीलिए कहते हैं हमें अपने गोत्र और वंश का ज्ञान होना चाहिए। आजकल की पीढ़ी को तो फिर पता है, आगे की पीढ़ी तो वो भी भूल जाएगी। अब जब गोत्र का नहीं पता तो वो श्राद्ध लगे किसको, मिले किसको, कल्याण नहीं हुआ। अब गोकर्ण जी महाराज ने उसके कल्याण के लिए जब भोर हुई तो भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना की कि हमें मार्ग दिखाएं। तो सूर्य नारायण ये आकाशवाणी करते हैं कि हे गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान का आयोजन करो। इससे इसका कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने आयोजन किया, खूब अच्छा पंडाल बना करके खूब विशाल स्तर पर भगवान की कथा का आयोजन किया, कथा सुनाई। परंतु प्रेत है ना, प्रेत तो वायु में होता है, हल्की सी हवा चले, धुंधुकारी कथा में बैठा हो, हवा चला पहुंच गया। कथा यमुनानगर हो रही है, हवा चली पहुंचा अंबाला। कथा यमुनानगर हो रही है, दूसरी तरफ की हवा चली तो पहुंचा करनाल। अब पंडाल में बैठ नहीं पाया, कथा सुनी नहीं पाया, बड़ा परेशान। तो पास में ही कथा में एक 7 गांठ का बांस पड़ा था, उस 7 गांठ के बांस में आकर के बैठ गया। कथा सुनी। कथा के विश्राम दिवस वाले दिन
भगवान के पास विमान लेकर के धुंधकारी को लेने के लिए आए और धुंधकारी ने 7 दिन कथा सुनी और 7वें दिन में एक करके गांठ फटती गई। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो बांस की गांठ कथा से फट गई। ग्रंथि फटने का अर्थ क्या है? अपने जो हृदय की जो विकार रूपी ग्रंथियां हैं, वो 7 ग्रंथियां, विकार रूपी ग्रंथियां फटती चली गई। धागा सुलझ गया, सुलझा हुआ प्रेम का धागा मिला, और जब वो प्रेम का धागा, भक्ति का धागा सुलझ गया तो परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो गोकर्ण जी ने पार्षदों को रोक करके पूछा, महाराज कथा तो इतनों ने सुनी, ये अकेला अधिकारी क्यों? तो कहा कथा तो सबने सुनी, परंतु सब कथा में बैठे थे, लेकिन कथा इसके चित्त में बैठे थे, इसलिए इसका कल्याण हो गया। तो भैया इन सब का क्या करें? दोबारा आयोजन करना है। ये केवल संत कर सकते हैं, केवल वैष्णव कर सकता है, केवल भक्त कर सकता है, किसी की बड़ाई नहीं है। अब चाहे कोई भी हो, आपके यहाँ अनेक अनेक मंडल बने हुए हैं, चाहे रामायण प्रचार सेवा मंडल हो, चाहे दुर्गा समिति हो, कोई भी हो, कोई भी मंडल, कोई भी संत, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी व्यक्ति जब ऐसे ऐसे धार्मिक आयोजन करते हैं तो क्या केवल अपने कल्याण के लिए? अगर अपने कल्याण के लिए आयोजित करना हो तो स्वयं कमरे में बैठ करके सुनने कर लें। ये केवल और केवल भगवान के कोई पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म, ऐसे पूर्व जन्म की कोई कृपा होती है जो ऐसे जीव, ऐसे व्यक्ति, ऐसे सदस्य मिलकर के भगवान की कथाओं का आयोजन करते हैं। केवल संत ही परमार्थ का सोच सकते हैं। इसीलिए कहा संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी अपने स्वरूप को भूल जाता है। एक दिन एक मानसरोवर के हंस ने देख लिया, अरे इसका स्वरूप काला है परंतु जो इसका शरीर है तो हंस वाला है। पकड़ करके लेके जाता है, मानसरोवर में डुबकी लगवा
पाता है, जैसे ही वो खींच धुलती है तो अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही संसार में आकर के भवसागर की खींच लगने के कारण हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और गुरु रूपी परमहंस आकर के हमें हंस बना देते हैं।
श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और इस बार सबको सावधान कर दिया कि महाराज सब ध्यान से सुनना, कोई चूक ना जाए। तो ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि उस कथा में मनुष्यों की तो बात छोड़ो, मोर, तोता, पक्षी, पशु इत्यादि जो आसपास बैठ करके उस गांव में कथा सुन रहे थे, उस गांव के समस्त जीवों का कल्याण हो गया। जितने जीव उतने पार्षद विमान लेकर के उनको लेने के लिए आए। जब उनको लेने के लिए आए तो पीछे पीछे एक विमान और आया। उस विमान में कोई पार्षद नहीं, उस विमान में स्वयं गोविंद बैठ करके आए। किसके लिए? श्री गोकर्ण जी महाराज को लेने के लिए। अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, हरि कथा के लिए ठाकुर जी ने कितनी सरल व्यवस्था की है। हरि कथा के लिए यदि किसी को कोई प्रेरित भी करता है, कोई हरि कथा में लेकर नहीं जाता है, कथा सुनवा भी देता है, व्यवस्था भी करवा देता है, व्यवस्था में सहयोग भी कर देता है, तो उसका भी कल्याण ठाकुर जी कर देते हैं, उसका भी ठेका ले लेते हैं ठाकुर जी। हम कितने मूर्ख हैं कि हम सोचते हैं अरे हमारा कल्याण कैसे होगा। अरे राम कृपा बिन सुलभ न सुलभ, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, और उनकी कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। तो श्री सनकादिक ऋषि नारद जी को कहते हैं, महाराज धुंधकारी जैसे प्रेत की मुक्ति हो सकती है तो साधारण जीव को तुम क्या कह रहे हो। नारद जी महाराज कथा श्रवण की विधि पूछते हैं तो श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं, ज्ञानवान योग्य ब्राह्मण को बुला करके विरक्त हो, वैष्णव ब्राह्मण हो, विरक्त यानी संत हो। तो जाति में जो साधु तो संत है, वैष्णव हो, विरक्त और वैष्णव ब्राह्मण। ब्राह्मण भी अकेला नहीं, ये ध्यान है, वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए। वैष्णव यानी किसी संत की शरण में रह करके जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो, या किसी परंपरा से जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो, ऐसे ज्ञान प्राप्त विरक्त वैष्णव ब्राह्मण को बुला करके व्यासपीठ पर विराजमान करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। नियम, जितने दिन कथा हो उतने दिन निराहार रहे, व्रत करके कथा को सुने, केवल जल पी करके। नारद जी ने कहा, महाराज कलयुग में तो ये संभव नहीं होगा, जल पी करके नहीं रह सकता, घी पी करके रहे। कहा कलयुग में महाराज परिस्थिति ऐसी होगी, घी पचेगा ही नहीं किसी को, तो दही खा करके रहे, दही नहीं तो एक समय दूध पी करके रहे। वैसे भी संभव ना हो तो केवल पूरा दिन 3 समय या 2 समय जो भी भोजन करता है तो उसमें केवल दूध ही पिए, दोनों तीनों समय, तब भी बात ना बने तो एक समय केवल फल खा करके रहे। वो भी संभव ना हो, एक समय भोजन करे, वो भी संभव ना हो। देखो छूट होती रहती है, परंतु जितना नियम का पालन किया जाए उतना फल भी ज्यादा मिलता है। अब छूट तो ये होगी कि चलो भैया छूट दे दो, किसी वजह से तो सुनेगा, इतना नहीं तो इतना तो सुनेगा। तो यदि एक समय खाकर भी ना रह सकता हो, भोजन में कोई दोष नहीं, अन्न खाने से, क्योंकि अन्न में नशा होता है। आप 4 दिन भूखे रह जाओ बिना अन्न के, 5वें दिन आप अनाज खाओ, ऐसी नींद सी चली रहती है। अभी नवरात्रे आएंगे 9 दिन, अब तो खूब
चकाचक चलता है, दोनों तीनों टाइम, एक टाइम फुटो की पकौड़ी, एक टाइम फुटो की पकौड़ी, समाग के चावल, बढ़िया दही अचार के साथ खूब खाते हैं लोग। और कुछ नहीं तो टिक्की बना लो भैया, व्रत वाली टिक्की, अब तो बाजार में भी मिलने लगे, बाजार से खाते कह रहे खूब व्रत वाली टिक्की भैया, रखो ही इतना ही चटोरा बनना है। पूज्य श्री गुरुदेव कहते हैं व्रत में नमक खाने से व्रत का आधा पुण्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि नमक स्वाद देता है। जहां हम अपने स्वाद के लिए आगे बढ़े तो अगर 100% पुण्य मिलना है तो 50 आएगा। अन्न में दोष नहीं, कहा तीनों समय भोजन करें। यदि अन्न को खा करके प्रमाद ना होता हो, आलस्य ना होता हो, तो तीनों समय भोजन करें, लेकिन भगवान की कथा जरूर सुने, कथा ना छोड़े। अब कोई सोचे मैंने तो व्रत नहीं रखा, मैं कथा क्यों सुनूं जाकर? नहीं, भगवान की कथा अवश्य सुने, और भगवान की कथा को सुन करके जीव का कल्याण अवश्य होता है। सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई, उस कथा पंडाल के मध्य कथा संपूर्ण होने पर स्वयं भगवान अपने पार्षद, अपने द्वादश वैष्णवों के सहित प्रहलाद जी को लेकर के, ध्रुव जी को लेकर के, इंद्र को लेकर के, अर्जुन को लेकर के, नारद जी को लेकर के, सनकादियों को लेकर के, स्वयं सुखदेव भगवान को लेकर के, स्वयं साक्षात भगवान हरि इस पंडाल में प्रकट हुए, और भगवान हरि को ऊंचे आसन पर बिठा करके सब मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं, भजो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण भक्तों से पूछते हैं कि मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं, अब तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? भक्त प्रसन्न होते हैं कि भगवान हमसे मांगने के लिए कह रहे हैं। तो नारद जी महाराज सनकादि ऋषियों के साथ मिलकर के यही मांगते हैं कि हे प्रभु, और कहीं हो ना हो, परंतु जहाँ आपके नाम की कथा होती हो वहाँ पर आप अपने पार्षदों सहित जरूर पहुँचे, जरूर जाकर के भक्तों का कल्याण करें। तो इसलिए यही सोच करके कि कथा में भगवान भी आते हैं, कथा श्रवण करने के लिए सब आए। इसी के साथ आज के सत्र को हम यही विराम देंगे। कल हम सभी आगे की कथा श्री सुखदेव जी जन्म और परीक्षित जी के जन्म की कथा को श्रवण करेंगे, और कल की कथा में अधिकतर नारद जी के नारायण नारायण नाम के कीर्तन का ही आश्रय लिया जाएगा। तो प्रेम से आज जितने भी वैष्णव आए हैं, अब उन सब का ये दायित्व बनता है, आप आगे हो, कल औरों को भी लेकर के आना है। बोले भगवत्सल भगवान की जय। और आप अपने स्थान पर खड़े होकर के झूम करके आज के सत्र को विश्राम दें, और उसके पश्चात भोग और आरती करेंगे। चलो मन श्री वृंदावन
जरूरी सूचनाएं हमारे आदरणीय नीलेश्वर जी द्वारा। आज कलश यात्रा में थोड़ा सा विलंब होने के कारण कथा का शुभारंभ लेट हुआ है, 4:30 के करीब। कल से कथा का समय ठीक 4 बजे होगा और आपकी जिम्मेदारी बनती है क्लासरूम में टीचर के आने से पहले स्टूडेंट को आ जाना चाहिए। तो आप 4 बजे यहाँ पहुँचे और भजनों का आनंद लें और फिर उसके बाद 4:30 बजे से कथा का आनंद लेंगे। जय जय श्री राम। बोल बांके बिहारी लाल की जय। व्यास निवेश जी आई संगत, सबसे पहले आई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। जैसे आज आप आए हैं, कल भी ऐसे अपने